जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार नर बलि पशु बलि प्रथाओं को लेकर बात करूंगा। जब तक मैं बात शुरू करूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। अपने सुझाव हमें ईमेल पर कर सकते हैं और हमारा ईमेल है himalayalok@gmail.com। उत्तराखंड के लोक देवताओं को लेकर आई वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों का आग्रह था कि बलि प्रथा पर भी एक वीडियो लानी चाहिए। इसलिए आप उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मैं यह वीडियो लाया हूं। आप लोग भी जानते हैं कि संपूर्ण भारत की तरह उत्तराखंड में भी नर बलि व पशु बलि की कुप्रथाएं रही हैं। ये बलि इसलिए दी जाती थी कि देवता प्रसन्न हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, लोगों के कष्टों को दूर कर दें और दुश्मनों का नाश कर दें। उत्तराखंड में 19वीं सदी तक नर बलि व पशु बलि प्रथा रही है और पशु बलि प्रथा तो हाल तक के वर्षों तक रही है। अब ये दोनों कुप्रथाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं और नर बलि प्रथा तो 19वीं सदी में ही समाप्त हो गई थी। देश की तरह उत्तराखंड में बलि प्रथा को लेकर कत्यूरी शासन से इसके होने के प्रमाण मिलते हैं। बलि प्रथा विश्व के लगभग सभी समाजों में रही है। प्राचीन समय में मनुष्य की बलि देने की भी यह कुप्रथा और घृणित प्रथा थी। लौह युग तक धर्मों में पुरातन विश्व में मानव बलि का चलन कम हो गया था, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। इससे पूर्व आधुनिक समय तक बर्बरतापूर्ण कार्य माना जाने लगा था। इतिहास साक्षी है कि विभिन्न संस्कृतियों में बलि के प्रमाण मिलते हैं। किसी धार्मिक अनुष्ठान के रूप में किसी पशु की हत्या करने को बलि कहते हैं। इसके तहत विभिन्न तरह के पशुओं को धार्मिक रीतियों के तहत देवताओं के नाम पर काटा जाना ही पशु बलि कहा जाता है। कुछ समाज इसे कुर्बानी कहते हैं और कई समाजों में मानवों की तरह इसमें भी बलि देने की प्रथा रही है। उत्तराखंड में बलि प्रथा कई रूपों में रही है। देवताओं को प्रसन्न करने तथा भूत प्रेत आत्माओं की शांति के लिए बलि दी जाती रही है। इसके अलावा दुर्ग, पुल, गूल, कुल के निर्माण में समय पर भी बलि देने की परंपरा थी। उत्तराखंड में अधिकतर लोग शिव शक्ति के उपासक रहे हैं। वहाँ पहाड़ों की चोटियों में देवी और नदियों की घाटियों में शिव मंदिर रहे हैं। शक्ति के उपासक होने के कारण यहाँ बलि प्रथा रही है। यह बलि एक परिवार अथवा एक कुल या एक गांव या की ओर से सामूहिक रूप से इस तरह की बलि दी जाती थी। सामूहिक रूप से दी जाने वाली बलि गांव के देवता या कुल देवता को जीताती रही है। यह मान्यता रही है कि यदि वचन के अनुसार बलि नहीं दी गई तो देवता संतुष्ट नहीं होंगे, वे इससे नाराज हो जाएंगे तथा अपना रोष मनुष्य पर प्रकट करेंगे और इससे उनका जीवन कष्टप्रद हो जाएगा। इससे बचने के लिए बलि की प्रथा शुरू हुई होगी। पहले लोग अपने कष्टों से मुक्ति के लिए भगवान को बलि देने का वचन देते थे। पहाड़ों में लोक देवता न्याय के देवता भी माने जाते रहे हैं। इससे चोरी होने, किसी के बीमार होने, आपसी झगड़ा होने या किसी के अन्याय से मुक्ति के लिए भी बलि पर चढ़ाने का वचन दिया जाता था। उत्तराखंड में मां काली के विभिन्न रूपों के साथ ही डोंडिया नरसिंह समेत कई स्थानीय देवताओं को भी बकरे की बलि दी जाती रही है। कालिंका के मंदिरों में तो भैंसे की भी बलि देने की प्रथा रही है। उत्तराखंड में नरसिंह देवता भगवान विष्णु के अवतार के रूप में नहीं बल्कि एक नाथपंथी जोगी के रूप में पूजे जाते हैं। नरसिंह देवता के साथ 9 नाग, 12 भैरव, 18 कलवे, 64 जोगनिया, 52 वीर, 56 कोट कलिंका की शक्ति चलती है। भगवान नरसिंह के कई रूप हैं। इनमें दूधिया नरसिंह दूध, रोट अर्थात श्रीफल से शांत हो जाते हैं, जबकि डोंडिया नरसिंह में बकरे की बलि की प्रथा रही है। इनके पिता भस्मासुर और माता काली देवी बताई जाती है। उत्तराखंड के अधिकतम देवी देवता बलि के आग्रही रहे हैं और बलि कहीं देवता के लिए और कहीं उनके गणों सेवकों के लिए दी जाती थी। बलि की यह प्रथा मुख्यतः शाक्तों, तांत्रिकों और भूत प्रेत पूजकों में पाई जाती रही है।
बलि प्रथा में बकरा, भैंसा, शूकर यानी सुअर, मुर्गा आदि चढ़ाया जाता था। और किंतु प्राचीन कथाओं से पता चलता है कि काली चंडी आदि के नाम से पूजित देवालयों तथा दुर्ग, सेतु, सरोवर, कूद, पुल आदि के निर्माण के अवसर पर भी उन्हें स्थायित्व देने के लिए बलि चढ़ाई जाती थी। बलि के कई रूप होते थे, एक सामान्य, दूसरा पंचबलि तथा तीसरा अष्टबलि। सामान्य बलि में बकरा और भैंसा की बलि दी जाती थी। पंचबलि में 5 वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, इनमें भैंसा, बकरा, मुर्गा, सुअर और कद्दू शामिल है। अष्टबलि में सामान्यतः 7 बकरों व 1 भैंसे की बलि दी जाती रही है। इसे लोक परंपरा में अठवाड़ भी कहा जाता था। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में मां काली और मां नंदा भगवती के नाम पर प्रतिवर्ष सैकड़ों पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। जोशी मठ के प्रसिद्ध नरसिंह देवता के मंदिर के निकट तिमुंडिया देवता के उत्सव में देवता का पशुआ सबसे पहले एक बकरे का कलेजा निकाल कर खाता था। उसके पश्चात उसकी टांगों तथा अन्य अंगों को फाड़ कर खाता था। उसके बाद बकरे के बचे खुचे मांस को अन्य भक्तजनों को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता था। इसी तरह की परंपरा नेपाल में अब भी मस्तु देवता के पूजा में होती है। उसमें जो 18 तरह के जो मस्तु हैं, उनमें से एक आध मस्तु जो हैं उनको जो बलि दी जाती है, उनमें जो धामी होते हैं वे अपने दांतों से काट कर बकरे की बलि देते हैं। वो बकरे का गला काट के इस तरह से बकरे को मार दिया जाता है। इसी प्रकार उत्तराखंड के जौनपुर स्थित चंडी के मंदिर प्रांगण में एक विशेष पर्व मार्गशीर्ष की नवरात्र की अष्टमी के अवसर पर लगता है। उसमें भैंसे को पहले मद्यपान कराकर पहले खूब दौड़ाया जाता था, उसके बाद उसकी बलि दी जाती थी। इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत से मंदिर हैं जहां इस तरह की बलि दी जाती थी, जहां बकरा और भैंसों की बलि दी जाती थी। कुमाऊं के गंगोली हाट की हट काली अल्मोड़ा तथा नैनीताल की नंदा देवी के मंदिरों में नंदा अष्टमी के अवसर पर अठवाड़ यानी 7 बकरों और 1 भैंसा यानी कट्टा की बलि दी जाती थी। घोड़ा खाल व चितई के ग्वाल देवता के मंदिर में भी किसी समय प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में बकरों की बलि चढ़ाई जाती थी। पौड़ी गढ़वाल जिले के रिखणीखाल ब्लॉक के पैनों के पानी सैन के पास जेठा गांव की नौसेना देवी के मंदिर में भी कभी भैंसों की बलि दी जाती थी। इसके अलावा पहाड़ में लोक देवता व ग्राम देवताओं को भी बलि दी जाने की परंपरा रही है। वास्तव में प्राचीन समय देश भर में नर बलि के भी उदाहरण मिलते हैं। माना जाता है कि यह आसुरी पूजा पद्धति थी। आदि शंकराचार्य ने इस तरह की प्रथाओं को दूर करने के बड़े प्रयास किए थे। वैदिक आर्यों के आ जाने के बाद उत्तराखंड में नर बलि कम होती चली गई और उनकी जगह पशु बलि को प्राथमिकता मिलती चली गई। उत्तराखंड में से लेकर आज के पश्चिम नेपाल में भी बलि प्रथा रही है। नेपाल में तो आज भी कुछ मस्तु देवताओं की पूजा में बलि दी जाती है। हालांकि वहां भी अब इसके प्रयास हो रहे हैं कि बलि प्रथा को बंद कर दिया जाए। उत्तराखंड में वैदिक परंपरा के तहत जो वैष्णव धारा आई, उसके प्रभाव से बलि प्रथा कम होती चली गई और अब लगभग यह समाप्त हो चली है। इसके लिए बड़े आंदोलन हुए, यदा कदा कुछ घटनाएं भी हो जाती रही है। कुछ लोग पशु बलि के जो समर्थक रहे, उनका कहना है कि इस परंपरा को खत्म होने से लोग अपने देवताओं को पूजना भी बंद कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया और उनके जो डंगरा, फरसा वगैरह जो परंपरागत हथियार थे वे भी प्रचलन से बाहर चले गए। और ये भी वो कहते हैं कि यदि ये पशु बलि बंद की जानी चाहिए तो सभी समाजों में, सभी धर्मों के लिए इस पर पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि कुर्बानी के नाम पर आज भी हर साल हजारों लाखों की तादाद में बकरे मारे जाते हैं। बहरहाल नरबलि का अब हम इस पे बात करते हैं। नरबलि का सबसे बड़ा उदाहरण गढ़ नरेश के सेनापति माधव सिंह भंडारी का है। वे महिपत शाह के सेनापति थे और कहा जाता है कि माधव सिंह भंडारी ने अपने गांव मलेथा की कूल को बनाते हुए अपने पुत्र की बलि वहां पर दे दी थी। ये माधव सिंह भंडारी वही थे जिनके नेतृत्व में रिखोला नेगी और ये लोदी रिखोला और ये दोनों की सेना ने जब तिब्बत पर हमला किया था तो चीन को उन्होंने वहां पे हरा दिया था। और आज की जो उत्तराखंड की सीमा तिब्बत और चीन की जो है वो इन्होंने ही तय की थी। माधव सिंह भंडारी के नेतृत्व में यह सीमा तय की गई थी। यह भी कहा जाता है कि जो
टिहरी के चंद्रवदिनी मंदिर में भी वहां नरबलि होती थी और वहां पर एक यंत्र था, ऐसी मान्यता है, जिसे देखकर लोग स्वयं ही बलि के लिए उपस्थित हो जाते थे। कुमाऊं के गंगोली हाट के महाकाली पीठ के बारे में कहा जाता है कि वहां पहले मां काली की सालाना पूजा हो, यानी नवरात्रि के अष्टमी के अवसर पर किसी व्यक्ति की बलि दी जाती थी। तब 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य वहां उधर आए थे और उन्होंने लोगों से की प्रार्थना पर महाकाली की मूर्ति को मंत्र से बांध दिया जाता था। कहा जाता है कि वह मूर्ति बलि की मांग करती थी। आदि शंकर के प्रभाव से कई जगह नरबलि प्रथा बंद हो गई थी, परंतु कई जगह पर यह घृणित प्रथा जारी रही। 9वीं सदी से लेकर और ये 19वीं सदी तक लगभग 1000 साल तक यह प्रथा जारी रही नरबलि की। पिथौरागढ़ के थल के बालेश्वर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसका निर्माण नहीं हो पा रहा था, इसलिए राजा बहुत परेशान था। एक रात सपने में देवी ने राजा से कहा कि नरबलि देने पर ही मंदिर की नींव स्थिर हो पाएगी। इसके बाद राजा ने वहां काफी गहरी खाई खुदवा दी और उसमें काफी मात्रा में चांदी के सिक्के डाल दिए। राजा ने घोषणा कर दी थी कि जो कोई उन सिक्कों को बाहर ला देगा वे उसी के हो जाएंगे। लालच में जब एक व्यक्ति उस गहरी खाई में उतरा तो राजा ने ऊपर से पत्थर डलवा दिए थे और इस तरह उसकी वहां मृत्यु हो गई और वह नरबलि का शिकार हो गया और इस तरह वहां मंदिर का निर्माण हो गया। इसी तरह चंपावत के देवी धुरा की बगवाल यानी पाषाण युद्ध की जो परंपरा है वहां भी तांत्रिकों की, क्योंकि बाराही देवी को नरबलि की परंपरा से इसे जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि चंद शासन में गंगोली हाट पिथौरागढ़ के हटकाली की मां महाकाली को मानव बलि दी जाती थी। गढ़वाल में पवार शासन में मां नंदा की द्वादशी पूजा के अवसर पर नौटी के श्रीयंत पर भी नियमित रूप से मानव बलि चढ़ाए जाने की बात सामने आती है। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इसके लिए एक नया रास्ता तलाश लिया गया। इसके तहत जब 12वें वर्ष में मां नंदा को मानव बलि चढ़ाने का वर्ष आता था तो कोई व्यक्ति इसके लिए स्वयं को प्रस्तुत कर देता था। वो अपने बाल और नाखून कटवाकर देवी की मूर्ति के सामने उपस्थित होता था। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद उसके सिर पर जूंदा यानी चावल डाले जाते थे। उसके बाद उसे एकांत कमरे में ले जाया जाता था। वहां वह किसी से न मिलता था, न बोलता था, न कुछ खाता था। इस तरह कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी। किंतु 19वीं सदी में नरबलि का यह रूप भी समाप्त हो गया। अंग्रेज सरकार ने सभी तरह की नरबलि प्रथा बंद कर दी थी। यह भी कहा जाता है कि नाथ जो संप्रदाय वहां था उनके साथ ये तो बहुत ज्यादा तांत्रिक थे। उत्तराखंड में जितने भी ये तंत्र मंत्र से जुड़े लोग थे, लोगों को अंधविश्वास में धकेलने के पीछे ये नाथ पंथियों का बड़ा भूमिका रही है और यही तंत्र मंत्र और नरबलि और इसमें नाथ पंथियों की बड़ी भूमिका रही। हालांकि बाद में नाथ पंथियों की हालांकि ये धारा जो थी बौद्धों की एक धारा से निकली थी और बाद में ये फिर वहां पे भगवान शिव के उपासक बन गए। लेकिन इन्होंने उत्तराखंड को पूरे तंत्र मंत्र की अंधी खाई में धकेल दिया था। तो इस तरह बलि प्रथा मानव जाति में सदियों से सामाजिक व्यवस्था के रूप में मौजूद रही है। इस व्यवस्था के तहत मनुष्य कई निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या कर देता है। कुछ समाजों में यह प्रथा को कुर्बानी के नाम पर आज भी जारी है। बलि प्रथा के मुख्यतः दो ही कारण पाए जाते हैं, एक धार्मिक और दूसरा स्वार्थवश। बलि प्रथा के तहत नर बलि व पशु बलि या पक्षी बलि रही है। प्राचीन समय में मनुष्य अपने को देवता का प्रिय होने के लिए निर्दोष मनुष्यों और पशु पक्षियों की बलि चढ़ा देते थे और इसी तरह यह परंपरा चलती रही। उत्तराखंड में बलि प्रथा अवश्य रही, परंतु जागरूकता आते ही लोग इसके खिलाफ भी आवाज बुलंद करने लगे थे। टिहरी के भुवनेश्वरी महिला आश्रम के संस्थापक स्वामी मनमंथन ने इसके खिलाफ जागरूकता आंदोलन चलाया था। केरल निवासी इन स्वामी जी ने के प्रयासों से 90 के दशक तक टिहरी जिले में चंद्रवदिनी मंदिर समेत उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग के कई मंदिरों में बलि प्रथा समाप्त हो गई थी। इसी तरह रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित सिद्धपीठ काली मठ मंदिर में बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए गब्बर सिंह राणा ने भी बहुत प्रयास किए थे।
उत्तराखंड के मंदिरों में बलि प्रथा शुरू होने के विभिन्न कारण रहे हैं। उदाहरण के तौर पर प्रसिद्ध बूंगाखाल कालिंका मंदिर में गोरखा आक्रमण के बाद 1805 में यह प्रथा शुरू हुई। वास्तव में गोरखा शासन इतना क्रूर था कि उसे मुक्ति पाने के लिए लोग भगवान की शरण में चले जाते थे और उनके पास यही एक रास्ता रहता था कि सबसे ज्यादा कि बलि भगवान को देकर उनको प्रसन्न किया जाए और किसी तरह गोरखा शासन से मुक्ति पाई जाए, क्योंकि गोरखाओं के अत्याचार के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर शामिल है। यह कहानी लगभग अन्य मंदिरों की भी है। इसको प्रथा के खिलाफ विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं भी सक्रिय रही। इसके बाद मामला अदालत भी गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सितंबर 2012 में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दे दिए थे। मंदिरों में अब भैंसे और बकरों की बलि प्रथा लगभग समाप्त हो गई है, परंतु मुर्गा या आदि की जो बलि की है घटना यदा कथा सुनने को मिल जाती है। इस तरह आदि शंकराचार्य के बाद अंग्रेजों ने उत्तराखंड में नर बलि की प्रथा पर रोक लगा दी थी। ये मेरा मानना है। मेरा मानना है कि जो बलि या कुर्बानी ये जो प्रथा है मानव समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। इन पर तुरंत लोग लगाए जाने की जरूरत है और यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बेजुबान पशु की हत्या करने वालों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बेजुबान पशु की हत्या से कोई भगवान खुश नहीं हो सकता। तो यह था उत्तराखंड में बलि प्रथा की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसकी टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला कभी सुन लेना मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।